नमस्ते बच्चों, आज हम कक्षा 8 विषय हिंदी पाठ्यपुस्तक बसंत के अध्याय 1 ध्वनि कविता का अध्ययन करेंगे। मेरा नाम ब्रिज सुंदर शर्मा, मेरे साथ हैं अरुणा अरोड़ा। तो आइए बच्चों, अध्ययन शुरू करते हैं। कविता का सार। कवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला द्वारा लिखित इस कविता में प्रकृति के प्रति मानवीय संवेदना अभिव्यक्त की गई है। प्रकृति अपने अस्तित्व के प्रति आशावादी है। बच्चों, आप यहाँ पर यह चित्र देख रहे हैं। यह चित्र बसंत ऋतु का है। इसमें तरह तरह के फूल खिले हुए हैं और मौसम सुहावना है। यह चित्र बसंत ऋतु का चित्र है। आगे बढ़ते हैं बच्चों। कोमल बसंत के आगमन से प्रकृति में अच्छे बदलाव आए हैं। दृश्य मनोहर है जो सभी के दिल को भाते हैं। इसलिए इसे ऋतुराज भी कहा जाता है। कवि को विश्वास है कि अभी मेरा अंत नहीं होगा, क्योंकि मैं हर पत्ते व फूल अर्थात शरीर से नींद व आलस खींचकर दूर कर दूंगा और नई सुबह दूंगा। तो प्यारे बच्चों, आपको समझ आया? बसंत ऋतु को सभी ऋतुओं का राजा अर्थात ऋतुराज कहा जाता है। और इस ऋतु में रंग बिरंगे फूल खिलते हैं और मौसम मन भावन हो जाता है। आगे बढ़ते हैं। शब्दार्थ। शब्द है मेरा अंत अर्थात जीवन की समाप्ति। वन अर्थ है जंगल। मृदुल अर्थ है कोमल। बसंत अर्थ है एक ऋतु, मौसम। पात अर्थ है पत्ता। गात अर्थ है शरीर। निद्रित अर्थ सोया हुआ। प्रत्युष अर्थ है प्रातःकाल। तंद्रालस अर्थ है नींद से अलसाया हुआ। लालसा अर्थ है कुछ पाने की चाह। द्वार अर्थ है दरवाज़ा। आगे बढ़ते हैं बच्चों। प्रश्नोत्तर। प्रश्न 1। प्रस्तुत कविता की पंक्ति में अभी ना होगा मेरा रिक्त स्थान। बच्चों, सही उत्तर के लिए हमारे सामने 4 विकल्प दिए गए हैं। पहला विकल्प है पंथ, दूसरा विकल्प बसंत, तीसरा विकल्प अंत और चौथा विकल्प संत। बच्चों, सही उत्तर होगा विकल्प संख्या 3 अंत।
आगे का प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 2, ध्वनि कविता में किस ऋतु का वर्णन है? पहला विकल्प है गर्मी, विकल्प 2 सर्दी, विकल्प 3 बरसात, विकल्प 4 बसंत। बच्चों, हमारा सही उत्तर होगा विकल्प संख्या 4 बसंत। आगे का प्रश्न देखते हैं। प्रश्न 3, आप कितनी ऋतुओं के बारे में जानते हैं? नाम लिखो। उत्तर होगा हम सर्दी, गर्मी, बरसात, बसंत और पतझड़ के बारे में जानते हैं। आगे का प्रश्न देखते हैं बच्चों। प्रश्न 4, कवि को ऐसा विश्वास क्यों है कि उसका अंत नहीं होगा? उत्तर है बच्चों, कवि के जीवन में बसंत अर्थात अच्छे बदलाव आ रहे हैं और वह आशावादी है, इसलिए उसे विश्वास है कि उसका अंत नहीं होगा। आया बच्चों समझ में? आगे का प्रश्न देखते हैं। प्रश्न 5, बसंत को ऋतुराज क्यों कहा जाता है? उत्तर होगा बसंत वह मौसम है जिसमें चारों तरफ फूल खिल जाते हैं, मौसम सुहावना और सभी तरफ दृश्य मनोहर हो जाते हैं, जो सभी के मन को पसंद आते हैं। इसलिए बसंत को ऋतुराज कहा जाता है। प्यारे बच्चों, आज हमने प्रथम अध्याय ध्वनि कविता का अध्ययन यहाँ किया। कविता का सार, शब्दार्थ, प्रश्नोत्तर यहाँ जाने। आप लोग घर पर रहकर इस वीडियो को बार बार देखें और प्रश्नोत्तर लेखन का अभ्यास करें। धन्यवाद।